अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बैस पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर है। 3 बजे इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की जानिब से हुक्म किया गया है कि 3 बजे इमरान खान को पेश किया जाए, इमरान खान के वकाला से उनकी मुलाकात करवाई जाए। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। जहां बुशरा बीबी को जमानत मिल चुकी, वहीं इमरान खान की मुलाकातों का प्रचार भी जुबान ज़द-ए-आम है। लगता है हालात बदल रहे हैं। लगता है अब सिस्टम को समझ आ गई है कि बिला वजह ज्यादती हो रही है। खास तौर पे बुशरा बीबी को जिस तरह से जमानत मिली, इसके पीछे वालिकात क्या है? सवाल करने वाले सवाल उठा रहे हैं कि जब हुकूमत के पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी, बुशरा बीबी को जमानत नहीं मिल रही थी, बुशरा बीबी जेल से बाहर नहीं आ रही थी, तोशाखाना 1 खत्म हुआ, तोशाखाना 2 शुरू हो गया, लेकिन अब तोशाखाना 3 अब तक 12-14 घंटे गुजरने के बावजूद तोशाखाना 3 क्यों नहीं आया? कोई प्रॉपर्टी से ज्यादा जायदाद बनाने का केस क्यों नहीं आया? कोई और करप्शन का केस सामने क्यों नहीं आया? सिर्फ रूबकार पे साइन होने हैं और बुशरा बीबी बाहर। इसके पीछे बहुत बड़ी कोई बात छुपी है, बहुत बड़ा कोई राज है। राय रखने वाले हदफ तनकीद इस मजहर को बना रहे हैं कि जब हुकूमत तगड़ी है आईनी तरमीम के बाद, 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत के पास इख्तियारात बढ़ चुके हैं, लेकिन हुकूमत इख्तियारात का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? 2 तरह की बातें जहन में आ रही हैं। नंबर 1, हुकूमत को इस बात का एहसास हो चुका कि बुशरा बीबी एक खातून है, एक दीनदार खातून है, उन्होंने कोई सियासी सरगर्मी में हिस्सा कभी लिया ही नहीं। हमने अभी तक उन्हें क्यों कैदोबंद में रखा हुआ है? हुकूमत को बजाते खुद इस बात का इतराक हुआ है। नंबर 2 वायन जो सामने आ रहा है, हुकूमत को ये अच्छा नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर धमकी पे धमकी दे और हर दूसरे दिन कहे हम आ रहे हैं डी चौक, हम आ रहे हैं इस्लामाबाद, हम आ रहे हैं लाहौर बंद करने, हम आ रहे हैं पंजाब बंद करने, हम आ रहे हैं यलगार करने। और हुकूमत को यह भी जेब नहीं देता कि मुराद सईद छुप के ये कहें 4 अक्टूबर के धरने के बाद इमरान खान का हुक्म था कि यह सिलसिला कंसेक्यूटिवली चलता रहना चाहिए, और हुकूमत को यह भी जेब नहीं दे रहा, सूट नहीं कर रहा कि हमाद अजहर की धमकियां हुकूमत बर्दाश्त करे। उमर अयूब जिस तरह गोया होते हैं, बैरिस्टर गौहर जिस तरह गोया होते हैं, जिस तरह इमरान खान की बहनें गोया होती हैं, जिस तरह इमरान खान की बहन नौरीन खान जाके अडयाला जेल के बाहर खड़ी हो जाती हैं और कहती है मैं तो धरना दूंगी, गो के उनके साथ कोई नहीं आता, लेकिन हुकूमत को ये सूट नहीं करता। दूसरी राय ये सामने आ रही है, हुकूमत ने बुशरा बीबी को छोड़ने का ऐलान इसलिए किया, इंतजामात इसलिए किए कि बुशरा बीबी बैठ के पार्टी चलाएं। और ये भी अंदर की खबर आपको बताऊं कि 7 से 8 मुलाकातें जमानत पे से पहले हुई। इस जमानत के होने से पहले 7 से 8 मुख्तलिफ तरह की मुलाकातें हुई और ये कहा जा रहा है, एक स्टोरी डेवलप की जा रही है कि बुशरा बीबी बेसिकली आके हुकूमत को सपोर्ट करेगी। एक डील के तहत बुशरा बीबी जेल से बाहर आ रही हैं और फिर जब जमानत अनाउंस हो गई उसके बाद एक मुलाकात हुई और इस तमाम मुलाकात में ये तय हुआ कि कहीं अली अमीन गंडापुर नजर नहीं आएगा, कहीं बैरिस्टर गौहर नजर नहीं आएगा, कहीं उमर अयूब नजर नहीं आएगा, और मुराद सईद तो जो छुप छुप के बयानात दे रहा है वो कहीं सुनाई नहीं देने चाहिए, दिखाई नहीं देने चाहिए। या और हमाद अजहर को भी बिल्कुल अर्थ डालनी है और अमेरिका में बैठ कर डॉक्टर शहबाज गिल जो साजिशें कर रहा है, बुशरा बीबी बदिनकाला या फिर यहाँ जमात पार्क में बैठ के ये बताएंगे कि पार्टी तुम्हारे बाप की नहीं है बल्कि मेरे शौहर की है और पार्टी को मैंने चलाना है, अपने अंदाज में चलाना है। अच्छा जी, अब ये कि अगला सवाल जो जन्म लेता है, क्या वर्कर बुशरा बीबी को कबूल करेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस,
वर्कर्स का एक खास धड़ा है जिनको अली अमीन गंडापुर से एतराज है, जिन्हें मुराद सईद की सरबराही से एतराज है, जिन्हें हमाद अजहर के छुपे बयानात देने से एतराज है, जिन्हें बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ अलायंस पे एतराज है, वो बुशरा बीबी के साथ खड़े होंगे और बुशरा बीबी पार्टी को चलाएंगी। अब अगली चीज जो सामने आ रही है जी, अगली जो स्टोरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस मंसूर अली शाह अपनी फैमिली के साथ उम्रे पे चले गए। बहुत अच्छी बात है, अपनी फैमिली के साथ जब जब मौका मिले जाना चाहिए, लेकिन ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मुख्तलिफ तरह के बहरान सामने आ रहे हैं। 3 तरह के बहरान हैं, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सीनियर हैं चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी से। अब जब ये सीनियर हैं और वो अगर इस्तीफा नहीं देते सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होंगे, 8 जजेस का उनका ग्रुप है और 7 जजेस का इनका ग्रुप है। अगर ये ग्रुप्स आपस में, जजेस के ग्रुप आपस में गुत्थम गुत्था रहेगी तो सिस्टम कैसे चलेगा? जिस तरह से बैरिस्टर गौहर ने खुद ये तहकीक की कि बेसिकली आईनी केसेस कितने हैं, तो सामने आया कि 176 आईनी केसेस हैं और उसमें 28 सिर्फ अजकुद नोटिस हैं, जबकि 148 आईनी केसेस हैं। और दूसरा बहरान जो जन्म लेगा वो ये कि हर केस को आईनी केस बना दिया जाएगा या किसी केस को कहा जाएगा ये आईनी केस नहीं है। वो आपस में बॉल उधर फेंक दी, बॉल उधर गई, बॉल उधर गई। आम आदमी, आम पार्टी, आम सिस्टम वो तहस नहस होकर रह जाएगा। और अगर आईनी केसेस की तादाद बढ़ती है तो आईनी बेंचेस कितने के बनेंगे, आईनी बेंचेस बनने के क्या क्या तरीकेकार होंगे, इस पे एक नई बहस शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब तीसरा जो बहरान जन्म लेगा वो ये कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को चलने दिया जाएगा? अगर ये 8 जजेस का ग्रुप उन्हें खींचता रहेगा, जाहिर है मसाइल आएंगे, क्राइसिस आएंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होंगे 2 उनसे सीनियर तरीन जजेस जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, तो फिर जो चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज होता है वो तो सीनियर तरीन ही होता है, लेकिन अब वो कौन होगा ये भी एक नया बहरान सर उठाएगा। यानी अब हुकूमत को ये समझ आ रही है कि उन्होंने वो पुराने कट्टे खोलते खोलते 8-10 नए कट्टे खोल लिए हैं। अब उनको ये समझ आ रही है कि उन्होंने बहरानों को काबू करते करते नए बहरानों को जन्म दे दिया है। लेकिन फिर भी मेरा ये ख्याल है, जब तरामीम करने वालों ने 1.5 महीना लगा के तरामीम की, इतनी लंबी बैठक, मैं मौलाना फजलुर रहमान के घर का राशन ही खत्म ना हो गया हूं, मैं तो ये परेशान हूं। इतनी बड़ी बड़ी मुलाकातें, इतने खाने और इतना और मिनरल वाटर पी पी के, तो मेरा ख्याल है कि सोचने वालों ने शायद यहां तक सोचा हो, या शायद किसी की सोच ना गई हो कि उसके बाद आईनी बेंच कैसे बनेगा, उसके बाद इन 2 सीनियर तरीन जजेस का क्या होगा, उसके बाद चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज कौन होगा। तो सारी चीजें जो है ना वो पुलट हो गई है। भारत उम्मीद है कि हुकूमत इसको मैनेज कर पाएगी। उसके बाद जी बहुत बड़ा एक जो सहाफियों पर, यूट्यूबर्स पर और फेसबुकीज पर बहुत बड़ा बम गिरा है, वो ये कि आप अगर आप झूठी खबर देंगे, बेबुनियाद खबर देंगे, तो 5 साल से 15 साल तक कैद होगी और उसके बाद आपको भारी जुर्माना होगा। और अगर आप दुबई या इंग्लैंड या अमेरिका में बैठे हैं तो फिर भी ये सिस्टम आपको वहां से खींच लाएगा। FIA साइबर क्राइम की जगह कितना तगड़ा सिस्टम, जिसकी तकरीबन 11 महीने के बाद मंजूरी हुई, इतना तगड़ा सिस्टम आ गया जिसका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ये जो तर्जुमान बैठे होते हैं फेसबुक पर, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर तर्जुमान बैठे होते हैं, उनके गिरद घेरा तंग होगा। झूठी खबर फैलाना तो वैसे भी जुर्म है और अब जुर्म की बड़ी कड़ी सजा भी दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में सहाफियों को अपना किरदार अदा करना है, पॉलिटिशियंस को अपना किरदार अदा करना है, डॉक्टर्स को अपना किरदार अदा करना है, इंजीनियर्स को अपना किरदार अदा करना है, ब्यूरोक्रेट्स को अपना किरदार अदा करना है और बाकी इदारों को अपना अपना किरदार अदा करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने अफ़सोमान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।